पुराने दिनों की बात है। विद्या अध्ययन के लिए कुछ छात्र गुरुकुल में गए। वहाँ पे उनके गुरुजी ने जो पहली ही कक्षा में पहला ही पाठ दिया वह था सदा सत्य बोलो। उन्होंने कहा यह पाठ कल याद करके सुना देना। दूसरे दिन सारे छात्र अपना अपना पाठ याद करके आ गए और जब गुरुजी ने पूछा तो सब ने पाठ सुना दिया। गुरुजी भी खुश हुए। सिर्फ एक छात्र ऐसा था जिसने कहा कि मुझे अभी पाठ समझ में नहीं आया है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कल सुना देना। गुरुजी ने सोचा कि यह मंदबुद्धि छात्र है, कल सुना देगा। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन आया। गुरुजी ने फिर से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें पाठ याद हुआ? तो छात्र ने कहा नहीं गुरुजी, अभी पाठ जो है वो मुझे नहीं याद हो पाया है। तो गुरुजी ने थोड़ा हैरानी जताई कि आखिर यह कितना मंदबुद्धि छात्र है जिसको एक साधारण सा वाक्य याद नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने कहा कि होगा, इसको फिर से अवसर देते हैं। इसी तरह से करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन गुरुजी रुष्ट हो गए। उसने कहा तुम कितने मंदबुद्धि हो कि तुम्हें यह पाठ याद नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है। छात्र ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी। इसी तरह कुछ और दिन बीते। फिर एक दिन वह छात्र सुबह आया और उसने कहा गुरुजी मुझे पाठ याद हो गया। तो गुरुजी ने थोड़ा हैरानी जताई और कहा कि इतना सरल सा वाक्य, तुम भी सभी छात्रों की तरह हो और तुम्हें याद क्यों नहीं हो पाया? उसने कहा गुरुजी आपने कहा था सदा सत्य बोलो। तो जब तक मैं अपने जीवन में सत्य बोलने का अभ्यास न कर लेता, मैं अपने जीवन में सच ही न बोलने लगता, तब तक मैं भला पाठ कैसे सुनाता? गुरुजी भी चकित रह गए। उन्होंने कहा कि सही अर्थों में तुमने ही पाठ याद किया है और मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है यह पाठ, बल्कि यह पाठ मुझे तुमसे पढ़ना चाहिए। गुरुजी साधारण शिक्षक रहे होंगे। वे सच में ही कोई कुशल गुरु नहीं थे। उनको खुद भी नहीं पता था कि सदा सत्य बोलो का पाठ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। उनका वह जो शिष्य था वह गुरु से श्रेष्ठ निकला। उसने वह पाठ तब सुनाया जब वह पाठ उसके जीवन में अवतरित हो गया। ज्ञान के संदर्भ में विशेषकर जीवन और संबंध के क्षेत्र में ज्ञान विष के समान है यदि वह पचा हुआ नहीं है। और हम इंसानों के पास बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो पचा हुआ नहीं है। और जो पचा हुआ ज्ञान नहीं होता है वह जीवन और संबंध के क्षेत्र का यदि ज्ञान है तो वह सड़ने लगता है। यदि वह पच गया तब तो वह हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है, लेकिन यदि वह नहीं पचा है तो अनिवार्य रूप से वह सड़ेगा। वह अज्ञानी से अधिक विषाक्त जीवन होगा जिसका ज्ञान पचा हुआ नहीं है। हम सब इस दुनिया में न जाने कितना जीवन के विषय में जानते हैं, संबंधों के विषय में जानते हैं, लेकिन न हम जीवन को जानते हैं न हम संबंध को जानते हैं उन अर्थों में जिन अर्थों में उस छात्र ने सत्य बोलने को जाना। और यह
न जानना ज्ञान का, यह अपने जीवन में ज्ञान का न उतरना, यह जिस तरह से हमारे जीवन को किए हुए है उसका हम प्रमाण हैं। हमारे पास सुंदर सुंदर बातें हैं, नीति वचन है, शुभाषितानी है, लेकिन जीवन हमारा उनसे बिल्कुल अछूता है। सारी दुनिया में हम सब बातें करते हैं कि सद्भाव होना चाहिए। यह पृथ्वी एक है, इस पृथ्वी पर जो भी रह रहा है वह भाई भाई है। इसकी धारिता, इसका जल, इसका आकाश, इसका जीवन हर मनुष्य के भीतर समान है। हमारे धर्म ग्रंथ दोहराते हैं, वे कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। हम सब बात करते हैं कि वसुधा ही कुटुंब है, लेकिन हमारा आचरण राष्ट्रों में बंटा हुआ है। हम अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ समझते हैं। हमारा जो जीवन है वह जातियों में बंटा हुआ है, वह धर्मों में बंटा हुआ है, वह संगठित धर्मों की उपज है। और हम बातें करते हैं कुछ और, हमारा ज्ञान कहता है कुछ और। हम कहते हैं कि सारी दुनिया का जो पालनहार है वह एक है, वह परमात्मा है। हम स्वर्ग नरक की बातें करते हैं, हम शुभ और अशुभ की बात करते हैं, हम पाप पुण्य की बात करते हैं, हम पूजा प्रार्थना की बातें करते हैं, हम न जाने कितनी ऐसी बातें करते हैं जिसमें कि प्रेम शामिल होता है। लेकिन हमारा जो दैनंदिन जीवन है वह कुछ और घोषणा करता है। हमारे दैनंदिन जीवन में वैर है। और सबसे आश्चर्य की बात, सबसे मज़े की बात है कि वे संस्थाएं जो कि प्रेम करने के लिए बनाई गई हैं, वे संस्थाएं जो सत्य के अन्वेषण का उद्घोष करती हैं, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, सबसे ज़्यादा लाशें उन्होंने बिछवाई हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कार उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने अपने को धार्मिक कहा, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को लाशों से भर दिया, जिन्होंने नदियों को लाल कर दिया। वे लोग थे जो धार्मिक थे। तो एक तरफ हमारा ज्ञान है जो अनपचा है, और एक तरफ हमारा जीवन है जो कि कुछ और गाथा कहता है, जिसमें दंभ है, जिसमें भय है, जिसमें अंतहीन चोटें हैं, जिसमें घृणा है, जिसमें लोभ है, जिसमें आसक्ति है, जिसमें क्रोध है, जिसमें प्रतिस्पर्धा है। न जाने कुछ ऐसा है, कितना है, जिसे हम जीवन समझते चले आते हैं। इस ज्ञान को अब थोड़ा हम लोग साथ साथ चलते हुए दूसरे तरह से भी देखें। ऐसा समझा जाता है, धर्म इस तरह से घोषणा करते हैं कि वह चीज़ जो वहाँ पर है ही उसे मान लो। बहुत सारे साधु पुरुषों ने कहा है, पिछली सदी के एक बड़े संत ने यह कहा है कि जो चीज़ वहाँ पर है उस चीज़ को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह तो वहाँ पर है। लेकिन अपरीक्षित सत्य, मान लिया गया सत्य, यह सत्य और हमारे बीच में सबसे बड़ी दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है। किसी ने मुझे कहा कि परमात्मा है, और वहां पर परमात्मा हो सकता है उस व्यक्ति ने जाना हो कि परमात्मा है, इसलिए उसने कहा वहां परमात्मा है ही, मेरी बात मान करके वहां परमात्मा है ऐसा आचरण करो। हमारा पालनहार है परमात्मा, ऐसा आचरण करो। इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, इसमें दुर्घटना क्या घटी कि यह जो मानना है हमारा, यह दीवार की तरह खड़ा हो गया। वह परमात्मा नहीं, वह अविनाशी नहीं, यह अविनाशी शब्द, यह परमात्मा शब्द दीवार की तरह वहां खड़ा हो गया। और जब मैं दुख में होता हूं,
जब मैं शोक में होता हूँ तो मैं उस परमात्मा को याद कर लेता हूँ जो सूचना के रूप में है। जो मुझे कहा गया, जिसने मुझे कहा, हो सकता है वह उसका परीक्षित सत्य था, हो सकता है कि उसने परमात्मा को जाना हुआ था, लेकिन हमारे लिए जैसे ही कहा गया कि श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो, मान लो, वैसे ही वह परमात्मा ख्यालों का विषय हो गया। मेरा जीवन कुछ और गाथा कहता रहेगा, मेरा जीवन वैर में खिसकता रहेगा, मैं युद्धों के लिए प्रस्थान करूंगा और वहां पे कहूंगा कि परमात्मा हमारे साथ है। वह परमात्मा जो ख्यालों का है, वह परमात्मा जो धारणाओं का है, वह वहां पर विराजमान है। और इस धारणा ने, इस मान्यता ने सर्वाधिक रूप से मनुष्य के जीवन में नुकसान पहुंचाया है। और साथ ही साथ जितना मैं इस चीज को दोहराता चला जाता हूं, उतना ही ज्यादा मैं इसके प्रति सम्मोहित होता चला जाता हूं। यह चीज मुझे ऐसी लगने लगती है कि वो वहां पर है ही, न कि वह परमात्मा, न कि वह सत्य, न कि वह आत्मा। उसके विषय में जो मेरे भीतर धारणा है, उसके विषय में जो मेरे भीतर मान्यता है, वह मान्यता सम्मोहन के रूप में बलवती होती चली जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, वह ज्ञान, आत्मा का वह ज्ञान जो कि नहीं पचा हुआ है, वह वहां पे बलवान होता चला जाता है। और हम करते क्या हैं? और ज्ञान। हम बार बार कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम बार बार भगवत गीता पढ़ते हैं, हम बार बार बाइबिल पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं संतों के प्रवचन, संतों के वचन, लेकिन वह क्या होता है? ऐसा नहीं कि हम जितना दोहराते चले जाते हैं, जितना पढ़ते चले जाते हैं, उतना दोहराने से, उतना पढ़ने से हम धार्मिक हो रहे हैं। वस्तुतः उसका धर्म से दोहराने से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम हो क्या रहे हैं? हम अपनी धारणाओं को दोहरा दोहरा करके, अपने को सुझाव दे दे करके हम मजबूत होते चले जाते हैं। जितनी बार हम आत्मा शब्द का दोहराव करते हैं, उतना ही हमारे अंदर आत्मा का ख्याल बलवती होता चला जाता है। वह जिसने आत्मा को जाना है या जिसने अनात्मा को जाना है, वह नहीं, वह अनात्मा का दोहराव, वह आत्मा का दोहराव जो शब्दों का है, ख्यालों का है, धारणाओं का है, वह बलवान होता चला जाता है। वह सुझाव बलवान होता चला जाता है। और हम उसके कहीं न कहीं भीतर उसके झूठेपन के प्रति भी सजग हैं। उसका झूठापन भी हमको दिखाई पड़ता है अंदर, इसलिए उसको और तेजी से दोहराते हैं और बलवान तरीके से दोहराते हैं। सारी दुनिया में गीता पर ज्ञान यज्ञ चलता है, उपनिषद दोहराए जाते हैं। मांडुक्य उपनिषद पढ़ लिया, दोबारा मांडुक्य उपनिषद पढ़ा जा रहा है, दोबारा मांडुक्य उपनिषद दोहराया जा रहा है। मांडुक्य उपनिषद 2 बार 4 बार पढ़ लिया, केन उपनिषद हम पढ़ेंगे, हम कठोपनिषद पढ़ेंगे, हम मुंडको उपनिषद पढ़ेंगे, हम बृहदारण्यको उपनिषद पढ़ेंगे, हम ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे, और इसमें कुछ भी पचा हुआ नहीं। अगर एक चीज एक बार भी पच गई जो उपनिषद जिसका संदेश देता है, जिसका संकेत करता है, तो बात खत्म हो गई। फिर वह अगर आत्मा जैसी कोई चीज है, अगर उसका सत्यापन हो गया तो बात खत्म हो गई। फिर तो वह हमारे जीवन का हिस्सा है। मुझे किसी को बताना होगा तो मुझे उपनिषद को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उपनिषद के प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे परंपरा में प्रवेश करना नहीं पड़ेगा कि अगर मैंने सच में ही अपने भीतर आत्मा को सत्यापित कर लिया है, उसको जान लिया है, उसका परीक्षण कर लिया है, वह ढंग, वह जो उपनिषद का संकेत है, वह मेरे अंदर पच गया, वह मेरे जीवन का हिस्सा हो गया, मेरी दृष्टि का वह हिस्सा हो गया। वह सत्य, वह अगर पच गया तो वह सच है, और नहीं पचा हुआ है तो और ज्ञान, और ज्ञान। हम आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर कुरान दोहराई जाती है, धर्म के नाम पर गीता दोहराई जाती है, धर्म के नाम पर बाइबल दोहराया जाता है, उसको उद्घृत किया जाता है। और यही नहीं, जिसे हम तथाकथित जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्होंने पारंपरिक धर्म का विरोध किया है, उनके जो अनुयायी हैं, वे वही बात सुन सकते हैं जो कि उनके जिसके वे अनुयायी हैं, जिसको वो पढ़ते हैं, उस नाम के पीछे अगर छिपा हुआ है।
कृष्ण जी को पढ़ने वाला, कृष्णमूर्ति जी को पढ़ने वाला, ओशो को पढ़ने सुनने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसी चीज को सुन ही नहीं सकता है। ये वह ठीक वही बात अगर कही जा रही है जो ओशो ने कही है, कृष्णमूर्ति ने कही है, तो भी वह बात नहीं सुन सकता है, क्योंकि उसमें ओशो नाम नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कृष्णमूर्ति नाम नहीं लगा हुआ है। यानी उसने कृष्णमूर्ति नाम की शिक्षाओं के पीछे अपने को सम्मोहित कर लिया है, और वह सब जो कृष्णमूर्ति के नाम पे संकलित है, वह अनपचा हुआ ज्ञान है, वह सड़ रहा है, भीतर बदबू है, जीवन कुछ और कहता है। ओशो को जो जिसने पढ़ा है, जिसने उनको सुना है, उनका जीवन कुछ और कहता है, लेकिन वह ज्ञान वहां पे बना हुआ है। उनसे हम पूछते हैं, वो झट से कोई न कोई उनके संदेश दोहरा देते हैं। तो और पढ़िए, और ठीक से दोहराइए, और उसका मनन करिए, और उसका चिंतन करिए, और वह सब कुछ हमारे अंदर कचरे की तरह इकट्ठा होता चला जाता है, और जीवन भयंकर रूप से एक गहरी प्रवंचना हो जाता है, एक गहरा पाखंड हो जाता है। जीवन हमारा कुछ और कहेगा, हमारे जीवन की गाथा कुछ और कहेगी, हमारे व्यवहार कुछ और कहेंगे, लेकिन हमारी जुबान कुछ और कहेगी, हमारी सोच कुछ और कहेगी। हम सोचेंगे कृष्ण तथाकथित शिक्षाओं के शब्द, वाक्य, उनके ख्याल, और जीवन हमारा कहीं और घिसकता रहेगा। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस ज्ञान की संरचना का अन्वेषण कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जहाँ जो जीवन है, जो संबंध है, उस क्षेत्र में नहीं जो तकनीकी ज्ञान है। गाड़ी कैसे चलानी है उसका मैं अगर उस ज्ञान का उपयोग नहीं करता हूं, वो कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएगा मुझे अगर एक मशीन चलानी आती है, कंप्यूटर पे टाइप करना आता है, तो अगर मैं वर्षों टाइप नहीं करता हूं तो टाइपिंग करने की कला मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आत्मा शब्द, अनात्मा शब्द, जागरण, यह सब अगर मैं इसको नहीं पचाता हूं तो यह सब विष की तरह मेरे जीवन को विषाक्त करता चला जाएगा। क्योंकि मैं सोचूंगा कि मैं जानता हूं जागरण को, लेकिन जीवन मेरा बिल्कुल भी सोया हुआ रहेगा, सोया ही नहीं, बेहोश रहेगा। और मैं अपने को इस तरह से आत्मसम्मोहित करूंगा कि मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरा मन झट से कहेगा मैं तो जानता ही हूं कि जागरण क्या है, मैं जानता ही हूं कि बोध क्या है, समझ क्या है, दुख से कैसे निपटना है। और मैं हो सकता है कि जब कहीं संवाद हो तो वहां पे महफिल का सिरमौर भी हो जाऊं, पर जीवन मेरा कुछ और गाथा कहेगा। यह सबसे बड़ा धोखा है। संबंध के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में ज्ञान विष से भी घातक है। वह जो छात्र गुरुकुल में पहुंचा था, उस छात्र ने एक वाक्य को भी प्रवेश नहीं होने दिया, जब तक कि वह उसके जीवन में पच नहीं गया, जब तक कि उसने अपने दैनंदिन जीवन में सच बोलने को उतार ही नहीं लिया, तब तक उसने सत्य में जयते या सच ही बोलना चाहिए इस वाक्य को नहीं दोहराया। पर हम लोग एक वाक्य नहीं, एक किताब नहीं, 1000 किताबें जुटा करके रखी हुई हैं। जो लोग कृष्ण जी को पढ़ते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, वो न जाने कितने प्रवचन सुनते चले जाते हैं, न जाने उनकी कितनी किताबें को पढ़ते चले जाते हैं। लोगों ने अपने पास उनके सारे कलेक्टेड वर्क्स रखे हुए हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं। वो यह तो हमारी दशा है, पर जीवन उनका उन्हीं खाइयों में, उन्हीं खोहों में घूमता रहता है। यह हमारी आपकी जीवन गाथा है। तो क्या ऐसा संभव है? क्या हम इस खतरे को देख रहे हैं और हमारे अंदर जितना भी कुछ ज्ञान है उसको एक बार में उतार करके बाहर रख करके जीवन का सीधे सामना करने के लिए तत्पर हैं, जीवन का सीधे सामना करने के लिए तैयार हैं, उसका सीधे परीक्षण करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गुरु की, किसी विधि की, किसी शास्त्र की। उसके लिए मेरा एक अनुभव काफी है। पर अगर हमने यह देख लिया कि जीवन के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, जहां पे मैं धड़क रहा हूं, जहां पे मैं जीवित हूं, जहां पे यह दुख का बोध जो अपने सारे शोक, भय, मोह वगैरह वगैरह को लेकर के वहां पे विद्यमान है, उस क्षेत्र में अनुभव की कोई उपयोगिता नहीं है।
अनुभव यानी जो मैंने अपने जीवन में निष्कर्ष निकाल करके अपने अंदर संचित करके रख लिया है, उसकी रत्ती भर भी उपयोगिता नहीं है। जो दूसरे ने बताया उसको मैंने अपने अंदर रख लिया है, उसकी रत्ती भर भी उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता सिर्फ उसकी है जो पच गया। जो पच गया तो भी ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जो पच गया वो मेरे जीवन का हिस्सा हो गया, और जो नहीं पचा वो और भी विष के समान है। इसलिए उस क्षेत्र में भी उस ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। तो क्या हम आप साथ साथ चलते हुए इस तथ्य का ही परीक्षण कर रहे हैं कि ज्ञान जीवन और संबंध के क्षेत्र में बिल्कुल भी विष के समान है यदि वह पचा नहीं। हमने आपने सुना, हम आप अभी साथ साथ चलते चलते इस चीज का परीक्षण करके और इसको पचा गए। जो हमने अभी संवाद किया ये पच गया कि ज्ञान विष है, तो हमारे जीवन में ज्ञान समाप्त हो गया। फिर ज्ञान से सावधान होना, ज्ञान को उस क्षेत्र में अनुमति न देना, यह बिल्कुल विष के समान हो गया। मैं कभी भी ज्ञान स्वीकार नहीं करूंगा। फिर मेरा जीवन अवधान पे चलेगा, होश में चलेगा, वह अपने इस मैं की पूरी संरचना के परीक्षण में चलेगा, न कि और ज्ञान संचित करने के रूप में चलेगा, जो कि भीषणतम दुर्घटना है मनुष्य जाति के चित्त में, मनुष्य जाति के जीवन में। और अगर इस दुर्घटना के प्रति हम आप साथ साथ चलते हुए सजगता से इसका परीक्षण किए और यह हमारे जीवन में पच गया, हमारे जीवन की, हमारी खून का, मांस का, मज्जा का, हमारी श्वासों का, हमारे चित्त के पीछे जो चित्त का पटल है उसका हिस्सा हो गया, हमारे बोध का हिस्सा हो गया, इट्स ओवर, यह हो चुका। फिर ज्ञान का कोई रोल नहीं है। फिर जो है वह प्रत्यक्ष अवलोकन का है, जागरण का है। फिर वह जागरण शब्द नहीं होगा, वह जागरण शब्द नहीं है, वह बोध है, वह सक्रिय है। जैसे खून सक्रिय है मेरे शरीर में, उसी तरह से जागरण सक्रिय है मेरे जीवन में, अगर इस चीज को ठीक से समझा गया। अन्यथा फिर ये चला जाएगा उसी क्षेत्र में जो कि ज्ञान है, जो कि अनपचा हुआ ज्ञान है। मनुष्य के पास जितना ज्ञान है उसका 12वां हिस्सा भी अगर पच जाए तो यह धरती दुख से मुक्त हो जाए। और जो चीज दुख के निवारण के लिए है वही दुख का कारण बन चुकी है। यह बात हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए देखी, और स्पष्ट रूप से हम लोग यह देख करके हम बाहर हो चुके हैं। अगर हम साथ साथ चलें, ये ज्ञान विष है जो संबंधों और जीवन के क्षेत्र में है।